हरिः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं पंडित पीयूष चांद शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के योग कैसे बनते हैं, यानी सीए बनने के योग कैसे बनते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए। चार्टर्ड अकाउंट बनने के लिए महत्वपूर्ण भाव कौन कौन से हैं। पहला भाव जिसे लग्न कहा जाता है, द्वितीय भाव, पंचम भाव और दसम भाव और इनके स्वामी और इनका संबंध दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो और राशि परिवर्तन का संबंध हो। और इसके अलावा छठा और 12वां भाव भी और इनके स्वामी जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब कारण भी बताते हैं अब कारण बताते हैं। दूसरा भाव धन का भाव कहलाता है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अति महत्वपूर्ण है। लग्न की बात करें तो यदि लग्न स्ट्रांग होगा तभी कोई कार्य कर सकेंगे, इसलिए लग्न का भी मजबूत होना आवश्यक है। उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव बुद्धि का और ज्ञान का कारक ग्रह है, तो इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और दसम भाव जो है प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाता है, प्रोफेशन का भाव है, इसलिए महत्वपूर्ण है। छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु का है, कानून का है। और इसके अलावा ये जो है बचत का भी भाव कहलाता है। उसके अलावा 12वां भाव जो है टैक्स का भाव कहलाता है, इनकम टैक्स का। इस प्रकार से लग्न द्वितीय भाव द्वितीय, पंचम भाव पंचमे, छठा भाव षष्ठे, दसवां भाव दसवें, 12वां भाव और द्वादशे, यानी ये सभी भाव इनके स्वामी का दृष्टि संबंध, युति संबंध या राशि परिवर्तन का संबंध हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के योग होते हैं। और महत्वपूर्ण ग्रह की बात करें तो बुध और बृहस्पति क्रमशः। बुध जो है अकाउंट का कारक ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, और बृहस्पति को कला और धन का कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा शनि और मंगल की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बचत खाता से संबंधित ग्रह हैं शनि और मंगल। अब इन सभी नियमों को इन कुंडली में अप्लाई करते हैं। लग्न कुंडली और नवमान कुंडली और दशमान कुंडली, तीनों कुंडलियों में ये नियम लगते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का योग प्रबल होता है। ये नियम यानी दृष्टि संबंध, युति संबंध और राशि परिवर्तन का संबंध कैसे बनेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लग्न का संबंध। लग्न यहाँ पर क्या है, मंगल। लग्न कुंडली पे देखते हैं लग्न क्या है, मंगल, क्योंकि 1 नंबर की गिनती लिखी है। पहली राशि होती है मेष। मेष का स्वामी होता है मंगल। मंगल जाकर के चौथे भाव में बैठा है और दसम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, 7वीं दृष्टि। इसके अलावा मंगल की कौन कौन सी दृष्टि है, 1 2 3 4। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर है, 7वीं दृष्टि दसम भाव पर है और 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर है। तो
लग्नेश मंगल का संबंध दसम भाव से हो गया। यहाँ क्या कहा था कि दसम भाव या दसवें से संबंध हो किसका, लग्नेश का, तो बन गया, तो एक योग ये हो गया। अब दूसरी बात देखें, द्वितीय भाव को देखें तो द्वितीय यहाँ पर क्या है, द्वितीय है शुक्र, क्योंकि 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है द्वितीय भाव में। और दूसरी राशि होती है वृषभ, वृषभ का स्वामी होता है शुक्र। तो शुक्र की स्थिति को देखें, शुक्र कहाँ पर बैठा है, तृतीय भाव में बैठ करके नवम भाव को देख रहा है। तो ये तो होगा दृष्टि संबंध, क्योंकि भाग्य में अगर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा होगा तो वो निश्चित उसमें सफलता पाएगा, भाग्य भी साथ देगा। तो दूसरी बात यह है, इसलिए इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है नवम भाव का भी। और नवम में स्वयं गुरु होकर के लग्न में बैठा है, भाग्य लग्न में बैठा है, इसलिए भी ये योग और प्रबल हो गया। इसके अलावा और कौन सा योग है, अब द्वितीय भाव का जो स्वामी है, ये तो द्वितीय भाव और उसके स्वामी का संबंध, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र होकर के नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। उसके अलावा पंचम भाव की बात करें तो पंचमेश यहाँ पर सूर्य होकर के किसके साथ बैठा है, तृतीय भाव में सूर्य बुध और शुक्र के साथ बैठा है। बुध और शुक्र यानी द्वितीय और सप्तम शुक्र हो गया, और बुध जो है स्वयं की राशि में बैठा है, अति मित्र की राशि में बैठा है, इसलिए यह योग बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट का। कैसे बना, क्योंकि द्वितीय का संबंध द्वितीय और पंचमेश की युति हो गई, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, द्वितीय और पंचमेश की युति हो गई तृतीय भाव में, इसलिए। इसके अलावा शुक्र की बात करें तो शुक्र द्वितीय है और पंचमेश सूर्य है, और बुध जो है स्वराशि में बैठा है, तो इन तीनों की युति तृतीय भाव में होने से यह योग और प्रबल हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट का। द्वितीय भाव की बात हो गई, लग्न की बात हो गई, पंचम भाव की बात हो गई। अब दसम भाव की बात करें, दसम भाव और उसके स्वामी की क्या स्थिति है, तो दसम भाव का स्वामी जो है शनि, शनि जो है अष्टम में जाकर के इसकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, तो शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, ये तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, शनि ये रहा, 1 2 3, तीसरी दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है, शनि का दसम भाव से संबंध हो गया, तो ये भी योग बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। उसके अलावा 7वीं दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5 6 7, और शनि का द्वितीय भाव से भी संबंध हो गया, यानी दसमेश का द्वितीय भाव से भी संबंध हो गया, तो यह भी एक योग बन गया। उसके अलावा 10वीं दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, तो इस प्रकार से शनि का दसमेश का पंचम भाव से भी संबंध हो गया, दसमेश का संबंध हो गया पंचम भाव से, दसम भाव से और द्वितीय भाव से। इस प्रकार से ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का योग बन गया, तीनों शर्तें लागू हो गई, चारों शर्तें लागू हो गई। उसके बाद में छठे भाव और उसके स्वामी और 12वें भाव उसके स्वामी की भी बात कर लें तो छठा भाव जो है ये है छठा भाव, इसमें कौन सी गिनती लिखी है, 6 नंबर की गिनती लिखी है। छठी राशि कौन सी होती है, कन्या राशि, कन्या का स्वामी होता है बुध। अब बुध
की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, तो वो तो पहले ही बता था ही सही। इसके अलावा छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? केतु। केतु की दृष्टि को देख लो तो 1 2 3 4 5, केतु की पंचम दृष्टि जो है दसम भाव पर पड़ रही है। बुध के समान फल देगा, क्योंकि राहु और केतु जैसे ग्रह की राशि में बैठे होते हैं उसी का समान फल देते हैं। तो केतु का दसम भाव से संबंध होना ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के योग को दर्शाता है। तो दसम भाव से संबंध हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और गुरु की राशि से भी संबंध हो गया। 11वें भाव से यहाँ पे लिखा हुआ है छठे भाव और 11वें भाव का संबंध हो गया। दसम भाव का छठे भाव से संबंध हो गया। अब नौवीं दृष्टि को भी देख लो, केतु की नौवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केतु की नौवीं दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर। तो छठे भाव का द्वितीय भाव से संबंध हो गया, 12वें भाव से संबंध हो गया और 10वें भाव से संबंध हो गया। तो ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का योग हो गया। अब 12वें भाव की बात कर लें तो 12वें भाव में कौन सी राशि है? मीन राशि है। मीन राशि का स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जाकर के लग्न में बैठा है, वो दृष्टि संबंध पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बृहस्पति देखिए पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो पंचम भाव से संबंध हो गया, और अपनी राशि पर दृष्टि डाल रहा है, नौवीं दृष्टि। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये पंचम भाव से हो गया। 6 7 8 9, ये नवम भाव से हो गया। और सातवीं राशि तुला राशि पर भी दृष्टि डाल रहा है, जो कि शुक्र की राशि है। तो शुक्र द्वितीय भी है। इस प्रकार से गुरु का सप्तम भाव और द्वितीय से भी संबंध हो गया। सप्तम भाव से संबंध हुआ, पंचम भाव से संबंध हुआ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? द्वादशेष का, इन भावों से द्वादशेष का पंचम भाव से संबंध हो गया, तो बन गया चार्टर्ड अकाउंटेंट का योग। इस तरह से देखा जाता है। तो पहला नियम हमने क्या देखा? पहले दूसरे पांचवें छठे 10वें और 12वें भाव का संबंध और इनके स्वामियों का संबंध आपस में हो, ये भाव और उनके स्वामियों की बात हो गई। अब ग्रहों की बात कर लें तो बुध जो है अकाउंट का कार्यक्रम माना गया है, अकाउंट का विचार किया जाता है। और बृहस्पति जो है कला और धन का कार्यक्रम माना गया है। तो बुध और बृहस्पति का संबंध भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब बुध और बृहस्पति का संबंध कैसे बना? बुध और बृहस्पति का संबंध ऐसे बना, बुध की दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7, बुध बृहस्पति की राशि पर दृष्टि डाल रहा है। अब नौवीं राशि धनु होती है, बृहस्पति की राशि होती है, इसलिए धनु का स्वामी बृहस्पति होता है। अब बृहस्पति और बुध का संबंध देख लो तो 1 2 3 4 5, बृहस्पति जो है पंचम भाव से संबंध बना रहा है। 6 7 8 9, बृहस्पति स्वयं की राशि को देख रहा है। और बुध से संबंध कैसे हुआ? 1, क्योंकि बुध का छठे भाव से संबंध हुआ, इसलिए माना इन ग्रहों का इन भावों से भी संबंध हो। और बुध और बृहस्पति का संबंध
ऐसे हुआ क्योंकि बुध बृहस्पति की राशि को देख रहा है और बृहस्पति जो है बृहस्पति की राशि को देख रहा है, इसलिए यह संबंध हो गया। अब इन संबंधों को अब मंगल और शनि का संबंध देख लो। मंगल शनि जो है बचत खाता से संबंधित हैं, तो इसमें भी देख लीजिए मंगल और शनि का संबंध। मंगल की दृष्टि शनि की राशि मकर राशि पर पड़ रही है और 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि शुक्र की राशि पर पड़ रही है। शुक्र जो है द्वितीय है। हाँ, और शनि मंगल और शनि का संबंध इसलिए है क्योंकि शनि की राशि पर दृष्टि पड़ रही है और शनि की दोनों राशियों पर दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, मकर और कुंभ, तो ये शनि और मंगल का संबंध हो गया। मंगल का भाव से संबंध हो गया, दसम भाव से संबंध हो गया और मंगल का हाँ दसम भाव से संबंध हो गया। उसके अलावा शनि जो है मंगल की राशि में बैठा है, तो इस प्रकार से भी शनि का मंगल से संबंध हो गया। तो ऐसे देखा जाता है। अब यही सारे नियम नवम भाव ये नवमांश कुंडली पर भी लगा के देखें तो यहाँ पर यहाँ पर लग्न में कौन सी राशि लिखी है, मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध की स्थिति को देखें तो बुध जो है नवमांश कुंडली में कहाँ जाकर के बैठा है, ये बैठा है नवम भाव में। तो बुध की दृष्टि को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो दृष्टि संबंध तो तृतीय भाव पर है, लेकिन शनि जो है अपनी राशि में बैठा है और बुध लग्न से होकर भाग्य भाव में बैठा है। हाँ, तो इसलिए जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का योग बना। और उसके अलावा आगे बात करते हैं। उसके अलावा द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है। नवमांश कुंडली में चौथी राशि होती है कर्क। कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रमा द्वितीय होकर के 12वें भाव में बैठा है, तो द्वितीय का द्वादश भाव से संबंध हो गया। ये बन गया संबंध, चार्टर्ड अकाउंट बनने का योग ये हो गया। उसके अलावा द्वितीय पंचम भाव की बात करें तो पंचमें से यहाँ पर नवमांश कुंडली में शुक्र है। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, इसलिए अब शुक्र की स्थिति को देखें तो शुक्र जो है हाँ शुक्र जो है अष्टम भाव और अष्टम भाव में जाकर बैठ गया। अब शुक्र की दृष्टि को देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब पंचमें का संबंध, पंचमें शुक्र का संबंध द्वितीय भाव से हो गया। तो इस प्रकार से यह संबंध बन गया। पंचमें का संबंध द्वितीय भाव से हो गया, तो यह भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का योग हो गया। ठीक है, उसके बाद में षष्ठे की बात करें तो षष्ठे यहाँ पर मंगल है। और यहाँ पर मैं बताना भूल गया था, षष्ठे जो है बुध अपनी ही राशि में है, तो एक योग ये बन गया। अब यहाँ पर नवमांश कुंडली में षष्ठे मंगल है, तो मंगल जो है चतुर्थ भाव में बैठा है और 7वीं दृष्टि दसम भाव पर है, तो षष्ठे का दसम भाव से संबंध हो गया।
और 11वें भाव से संबंध हो गया। और गुरु की राशि से संबंध हो गया। दसम भाव से संबंध हो गया, 11वें भाव से संबंध हो गया षष्ठे का, इसलिए ये योग बन गया। अब 12वें भाव की बात करें। अब पहले 10वें भाव की बात करें, छठे भाव की बात होगी। अब 10वें भाव की बात करें तो 10वें भाव में 12 नंबर की गिनती लिखी है। 12वीं राशि होती है मीन। मीन का स्वामी होता है गुरु। गुरु जा करके द्वादश भाव में बैठ गया, तो 10वें का द्वादश भाव से संबंध हो गया। ये देखिए, गुरु यहाँ पर बैठ गया। और अच्छा, बुध की दृष्टि तृतीय भाव पर है। तृतीय का संबंध भी द्वादश भाव से हो गया। ये ऐसे बना ये संबंध। बुध 10वें का बता दिया, 10वें जा करके गुरु 10वें से होकर के 12वें भाव से संबंध बना 12वें भाव में। तो इसी प्रकार से और छठे भाव, अब जो है 12वें भाव का देख लें। 12वें भाव का स्वामी शुक्र जो है यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा है। तो शुक्र और शनि का संबंध बन गया। शुक्र की राशि 12वें भाव में है। और शुक्र की दृष्टि शुक्र की दृष्टि द्वितीय भाव, मतलब ज्वादशेष की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। तो इस प्रकार से ज्वादशेष का संबंध द्वितीय भाव से हो गया। ऐसे देखा जाता है। ये नवमान कुंडली की बात हो गई। अब दसमान कुंडली की बात करें तो दसमान कुंडली में लग्न हुआ बुध। बुध जो है इनकी कुंडली में दसमान कुंडली में बुध पंचम भाव में है। तो लग्न का संबंध पंचम भाव से हो गया। द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा जाकर अष्टम भाव में बैठा है और अपनी ही राशि को देख रहा है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 चंद्रमा की सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है। इस तरह से द्वितीय का संबंध द्वितीय भाव से हो गया और लग्न का संबंध पंचम भाव से हो गया। अब पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव यहाँ पर 7 नंबर की गिनती लिखी है। 7वीं राशि होती है तुला। तुला का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र जाकर के चतुर्थ भाव में जाकर के गुरु की राशि को देख रहा है। राहु पर दृष्टि है, इसलिए ये जो है ये योग बन गया। शुक्र पंचमें का, हाँ, शुक्र की दृष्टि दसम भाव पर है, इसलिए शुक्र का यानी पंचमें का दसम भाव से संबंध हो गया संबंध। ऐसे ऐसे बना। इसी तरह से पंचमें का बता दिया, दसम भाव या दसवें का बताने। गुरु का संबंध 10वें गुरु का संबंध 12वें भाव से हो गया। इसी तरह से छठे भाव का संबंध भी 12वें भाव से हो गया, क्योंकि छठे भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल जाकर के 12वें भाव में है, शुक्र की राशि में है, जो कि पंचमें है। और दसम भाव की बात करें तो दसवें हुआ गुरु, क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। गुरु और मंगल की युति 12वें भाव में है, वो भी शुक्र की राशि में, जो कि पंचमें है। इस प्रकार से संबंध बना। इसी तरह समझना चाहिए कि चार्टर अकाउंटेंट बनने के योग कैसे बनते हैं। इसके अलावा बुध और गुरु के संबंध देखें तो बुध
का संबंध देखो यहाँ पर। बुध कहाँ पर है, पंचम भाव, तो ये संबंध बन गया। गुरु का देखें तो गुरु जो है 1 2 3 4 5 6 7, गुरु का छठे भाव से संबंध बन गया। 8 9, गुरु का छठे भाव से संबंध बन गया, इसलिए यह योग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का बन गया। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लग्न लग्न, द्वितीय भाव द्वितीय, पंचम भाव पंचमें, दसम भाव दसवें, या छठे भाव छठे, द्वादश भाव द्वादशे, बुध गुरु और मंगल शनि का जब आपस में राशि परिवर्तन का संबंध, युति संबंध या दृष्टि संबंध होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के योग बहुत प्रबल होते हैं। ये तीनों संबंध जो हैं लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली में भी हों तो यह योग और प्रबल हो जाता है चार्टर्ड अकाउंट बनने का। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।